के साथ करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और मुख्तलिफ इलाकों से जो रिपोर्ट्स मौसूल पिछले 24 से 72 घंटों में मौसूल हुई, कुल मिलाकर आप तकरीबन 100 घंटों के आदादोशुमार को आप मिलाकर देखेंगे तो 4 ऑपरेशंस या झड़पें हो चुकी हैं और इस वक्त भी खित्ता चिनाब के अंदर 2 अलग अलग मकामात पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जबकि एक मकाम पर गोली चलने से एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी भी हुआ। लेकिन जम्मू सूबे को ओवरऑल अब जब आप देखते हैं तो सरकारी तंसीबात या आसपास के हिस्सों में सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई है। नाइट पेट्रोलिंग का सिलसिला काफी ज्यादा हुआ है, बढ़ा है। नतीजा ये कि शायद खुफिया इदारों के पास इस तरह की इतलात हैं कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस जम्मू सूबे के अंदर जहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो मशकूक नकलो हरकत अब तक बताई जाती रही या इनपुट्स हैं कि शायद हो सकता है कि फॉरेन मिलिटेंट्स मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अलग अलग जगहों पर ग्रुप्स में नकलो हरकत कर रहे हों। इसके बाद सिक्योरिटी अलर्ट के बीच ये तस्वीरें आपके सामने डोडा की, जहां पर कल सुबह का ऑपरेशन अभी चल ही रहा था, लेकिन शाम होते होते बल्कि देर शाम एक और एनकाउंटर शुरू हुआ। डोडा भलेसा से लेकर भद्रवाह और डोडा को डिवाइड करने वाले रास्तों तक ऑपरेशन चल रहे थे। और बड़ी खबर इस वक्त ये भी है कि जहां पर कल का ऑपरेशन कठुआ के अंदर भी खत्म हुआ, जो रिकवरीज हुई, जिस तरीके से सामान पकड़ा गया और भारी मिकदार में सामान लेकर ये तमाम लोग अपने साथ आए थे जिन लोगों की हलाकतें हुई यानी 2 मिलिटेंट मारे गए, उस ऑपरेशन के बाद से ही इन खदशात का इजहार सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके साथ बाकी ग्रुप्स भी हैं और जिस हिसाब से सामान, कैश, खाने पीने की चीजें और मुकम्मल तैयारी करके आए थे, शायद ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है। इसके बाद ये हो सकता है कि जम्मू सूबे के अंदर जो खास तौर से हसास तंसीबात हैं उनको कहीं निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि राजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ हो, रामबन रियासी रेंज हो, तमाम मकामात पर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पुलिस क़यादत को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। आइंदा 48 से 72 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल। ये तमाम कोशिशें याद रखिएगा कब हो रही हैं, जब सिर्फ जम्मू कश्मीर की इंतजामिया, मकामी सरकार या फिर मकामी सतह पर हुकाम के पास 14 से 15 दिन बचे हैं और इस बार भी सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। उससे पहले जायजा मीटिंग्स हो, बैक टू बैक इकदाम हो, ये सारा सिलसिला चल रहा है। जीएमसी डोडा की तस्वीरें जहां पर फरीद अहमद नाइक जो पुलिस कांस्टेबल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, डोडा के अंदर 12 घंटों के दौरान 2 एनकाउंटर्स हुए, बल्कि एक जगह सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, 6 जवान जख्मी हुए। ये कल सुबह की खबर। लेकिन देर रात जो फिर से फायर ओपन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उसके बाद ये तस्वीर जहां एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। लेकिन जो कठुआ के अंदर जहां आईडीज भी पकड़ी गई, ग्रेनेड भी पकड़े गए, अमेरिका के अंदर बनी M4 कार्बाइन जैसी राइफल्स का पकड़ा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के खदशात में इजाफा कर रहा है। यही वजह है कि सिक्योरिटी अलर्ट के साथ साथ नाइट पेट्रोलिंग, जगह जगह चेकिंग और मुतअद्दिद मकामात पर खास तौर से जो हसास या सरकारी तंसीबात हैं उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। चूंकि सिक्योरिटी इदारों को यह खदशा है कि शायद खित्ता चिनाब के अंदर 2 से 3 ग्रुप और 3-3, 4-4 मिलिटेंट इन ग्रुप्स का हिस्सा हो सकते हैं। स्केच दिखाइएगा जिसमें ये डोडा पुलिस की जानिब से जारी किया गया है कि ये 4 से 5 लोग जो खित्ता चिनाब के अंदर पर्टिकुलरली डोडा, भद्रवाह के जंगलात या शहरी इलाकों में कहीं पर नकलो हरकत कर सकते हैं। इन स्केच की बिना पर अगर कोई पुलिस को या इदारों को मालूमात फराहम करता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी ऐलान कर दिया गया है। कल एक की तस्वीर जारी कर दी गई थी, आज पुलिस ने मजीद 4 तस्वीरें जारी कर दी गई हैं और ये चारों तस्वीरें जो है ये उस इनपुट के बाद जारी की गई हैं जो मुकम्मल तौर पर आवाम की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद ये सूरत हाल बनकर सामने आ रही। तो फिलहाल जम्मू सूबा आप देखेंगे तो रेड अलर्ट पर है, तंसीबात के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और मुश्तबे अफराद पर नज़र रखने के लिए जहाँ खुफिया इदारे काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है, वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आवाम से भी अपील की है कि वो अपने आसपास हो रही तमाम सरगर्मियों पर नज़र रखे और मुश्तबे अफराद के हवाले से मज़कूरा पुलिस को भी यानी पास में जो पुलिस होगी उन्हें भी इत्तला दे ताकि उन पर शिकंजा कसा जा सके जो यहाँ पर अमन और इस तरीके की जो अमन की फिजाएँ अभी चल रही हैं इसको दरहम बरहम करने की कोशिश कर रही है। विकास हमारे साथ मज़ीद तफसीलात के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डोडा की जब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूसली पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ खबर सामने आ रही है। अब ऑपरेशन क्या कंक्लूड हुआ है जो पिछले 2 दिन से जारी था, आज क्या कुछ सिचुएशन है, ज़रा पहले इस पर अपडेट करें। और फिर ये भी इतलात थी कि जो SPO ज़ख्मी हुआ था उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से अब शिफ्ट किया गया है। जी सर, जैसे ही कल हमला होता है पुलिस के ऊपर और उसके बाद जो है जो SOG के हेड कांस्टेबल है फरीद अहमद, उनको जो है पहले गुंदो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, लेकिन
ज्यादा बुलेट लगने, 2 जगह पे बुलेट लगने की वजह से उनको जो है फिर जीएमसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाता है। लगभग रात के 1-1:30 बजे उनको यहाँ पर पहुंचाया जाता है और अब जो है डॉक्टर ने कहा है कि स्टेबल है वो। लेकिन लगातार इस तरह का माहौल जो है डोडा के अंदर अब देखने को मिल रहा है और 24 घंटे के अंदर 2 अटैक होना, कहीं ना कहीं पुलिस भी अब अलर्ट हो चुकी है और तमाम चीजें, जिस तरह से स्केच भी जारी किए हैं 4 लोगों के और जिसमें इनाम भी रखा गया है, लेकिन लगातार इस तरह का माहौल होने के चलते लोग भी डर चुके हैं अब। विकास, जंगल वाले इलाके में ऑपरेशन कंटिन्यू है, जहां पर कल भी आपने अपडेट किया था ग्राउंड जीरो से, लेकिन आज क्या वो ऑपरेशन कंटिन्यू? एक तो इस पर भी थोड़ी सी बात करें और फिर खबर ये भी है कि टाउन के अंदर भी सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है और जो खुफिया इदारे हैं उन्हें ग्राउंड पर लाया गया है। सुराग रसा इदारों को काफ़ी ज़्यादा अलर्ट कर दिया गया है कि जनाब हर नज़र बड़ी पुख्ता रखी जाए, किसी तरीके का कोई इस तरीके का इंसिडेंट ना हो। जी, जगह जगह पर फिर चाहे सिटी का एरिया हो या फिर हाईवे का एरिया हो, हर जगह पर आर्मी तैनात है या फिर पुलिस तैनात है, जहां पर आइडेंटिटी प्रूफ चेक किए जा रहे हैं ताकि ये लोग कहां से कहां की ओर जा रहे हैं। और अभी जो सर्च ऑपरेशन चाहे फिर छत्तरगला वाला एरिया हो वहां पर भी जारी है। और साथ में जैसे दूसरा हमला गंदोह के टाटा एरिया में होता है, लगभग 70 किलोमीटर डोडा से दूर है और ये पहाड़ी वाला एरिया है, जहां पर एक समय में बताया जाता था कि इस गांव के आसपास में रहने वाले कई सारे आतंकवादी भी रहते थे। लेकिन अब जो है माहौल ठीक ठाक था, लेकिन अब दोबारा से हो सकता है कि लोकल OGW जो काम करने वाले लोग हैं, जो इन लोगों के साथ मिले हुए, जो इस तरह की हरकत को जो है अब अंजाम दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।